बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से जनाब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और असल में दो चार बड़ी अहम चीज़ें हैं। मस्जिद पातीसिया पर जो है एक बम धमाका किया गया है किसी फासिस्ट ने, किसी नस्ल परस्त ने। तो हालात ऐसे हैं कि बड़े चौकन्ने और होशियार हो जाने वाले हैं। तो चौकन्ना और होशियार हो जाइए। एक दफ़ा फिर मामलात ऐसे जा रहे हैं जिनमें एक तो आपको आगाह होना बड़ा ज़रूरी है। बर्फ़बारी तो खैर शुरू है, जारी है। और आज यूनान में पहली यानी कि एथन में इस वक्त मैं अमोनिया खड़ा हूँ बाज़ार के करीब। ये जो है तकनीकी स्कूली है इसके सामने। अच्छा, प्लाटिया थिएटर अमोनिया इसे कहते हैं। तो इसके सामने खड़ा हूँ और गुजारिश ये है कि कल पहले मैं दो नुकात हैं उस पर मैं आपको बात पहुँचाना चाहता हूँ। पहला नुक्ता ये है कि 23 तारीख को रात 12:47 पर किसी फासिस्ट ने, नस्ल परस्त ने पातीसिया मस्जिद, ये पामाकारिस्तो, ये जो हॉस्पिटल है ना पातीसिया नीचे जो रोड जाता है उस पर एक मस्जिद है। अभी उसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो शायद डर और खौफ का शिकार हैं। तो उनसे कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, मेरे साथियों, डरने की और खौफ खाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। आप फौरी तौर पर मस्जिद ज़िम्मेदारान मुझसे रब्ता करें। जहाँ भी कहें मैं हाजिर हूँ, ताकि एक दूसरे को मेरे बच्चों दिलासे की ज़रूरत होती है, हलाशेरी की ज़रूरत होती है, और मैं अकेला नहीं छोड़ता आप जैसे बच्चों को। तो पहली तो गुजारिश ये है। दूसरी ये है कि कल जब रात को इस बात का धमाका हुआ तो वो जो बम था वो खुद साख्ता सा कोई बम था, देसी बम, यानी कि यूनान से ही बनाया गया था। और उस बम को रात को मस्जिद के मेन गेट पे रात को फेंका गया। अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, मस्जिद का मरकजी दरवाज़ा भी सारा टूट गया है, खिड़कियां भी टूट गई हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई फ़र्द होता उधर करीब तो उसकी भी जान के ज़ाया होने का कभी अंदेशा मौजूद था। अभी मैं मुस्लिम एसोसिएशन से, मुख्तलिफ मुस्लिम कम्यूनिटी से इस सिलसिले में रब्ता करूँगा। लेकिन तहकीकात जो की गई हैं उसके बाद रिपोर्ट, जब वाक़या रिपोर्ट हुआ है तो उस रिपोर्ट में पता चला है कि फिर एक दफ़ा जो नस्ल परस्त असल में हुआ ये है। आपको पता होना चाहिए कि मुसलसल 8-10 साल की कोशिश और कावश के बाद जब ये गोल्डन डाउन और नस्ल परस्तों को जेलों में बंद कर दिया गया था तो इनके 2 से 3 अफराद जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो 35 में से 2-3 जब बाहर आए हैं तो बाहर आने के बाद उन्होंने दोबारा शर और फसाद का यही कभी अंदेशा है। ये मैं कहता रहा हूँ हुकूमत यूनान से भी और यूनानी जमातों से भी कि अगर एक फ़र्द जिसने सीखा ही खौफ और दहशत और खून और ख़राबा है तो फिर वो खून खराबा ही जाहिर है करेगा। अच्छा, एक तो ये बात है इस सिलसिले में अपनी अपनी मसाजिद के हवाले से बराए में बन चुकने हो जाए, होशियार हो जाए, और इंतज़ामी अमूर में किसी सूरत भी कोई गफलत नहीं करनी। ठीक है, ये बुनियादी तौर पर पहली गुजारिश है। दूसरा ये है कि कल हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ग्रीक्स बान में थी। मुतसब्बन के ख़िलाफ़ जो है असल में हम जो है एक बहुत बड़ा जो है वो रैली का इंतज़ाम कर रहे हैं। हज़ारों लोग आएंगे, इंटरनेशनल सतह पर भी मुख्तलिफ तरतीब सारा कुछ होगा। अच्छा, उसमें यह है कि कानून एक पास किया जा रहा है। एक मैंने कैंपेन का आगाज़ किया था। उस कैंपेन में हमने ये कोशिश की थी कि ज़मींदार तबका जो है उनको यूरोप में, स्पेन, इटली और मुख्तलिफ पुर्तगाल वगैरह के ममालिक में लीगल पेपर्स दिए जाते हैं। तो यूनान का मजदूर जो है उसको लीगल पेपर्स क्यों नहीं दिए जा सकते? तो इस कैंपेन के आड़े में आ गई ये नाब कोरोना वायरस की तीसरी लहर, जिसकी वजह से फ्रांस, इटली और मुख्तलिफ ममालिक के जो नेशनल असम्बली के मेंबर, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, वो मेंबरान फिर ना आ सके। और अब हुकूमत जो है उसको इस बात की भंग पड़ गई है। और जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है उसने जल्दी करते हुए ऐसे कवानीन की वजाहत शुरू कर दी है कि भाई जितने इलीगल बगैर पेपर्स के लोग हैं उनको यूनान से एक दफ़ा निकाला जाए, जैसा कि बांग्लादेश हुकूमत से इनका मुआहदा हुआ, मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों से इनके मुआहदे हो रहे हैं और बड़े ख़तरनाक मुआहदे हैं। यानी कि हुकूमत यूनान उस कानून में ये वजाहत कर रही है कि पहले सारे के सारे अफराद यहाँ से इलीगल, जिनके पास पेपर नहीं, उनको निकाला जाए।
और उनकी जगह अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी का सीजन है तो स्ट्रॉबेरी के सीजन के लिए मुआहदे के तहत 2000-3000 अफराद लिए जाएंगे और वो लोग सिर्फ और सिर्फ वो 2 माह 3 माह या 4 माह काम करेंगे, उसके बाद दोबारा अपने मुल्कों में वापस जाएंगे। यानी कि हम ये समझते हैं, इंसानी हकूक की जमातें ये समझती हैं कि भाई जब एक रेफ्यूजी, एक फर्द अपनी जान को हथेली पर रख कर 7 समंदर पार आ गया, बेशुमार लोग अपनी जान की बाजी लगा के कुछ आगे आ जाते हैं, कुछ रास्ते में रह जाते हैं, कुछ समुद्रों में डूब जाते हैं, तो जो यहाँ मौजूद हैं उनको जो है यहाँ से निकाला जाए क्यों? और फिर 3 माह के लिए क्या इंसान जो है गुलाम है? क्या इंसान जो है उसको गुलामी के असूल और कायदों के तहत इस्तेमाल किया जाएगा? उस मुसवदे में हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने बड़ा मुतशबाना रवैया इख्तियार करते हुए ये भी कहा है कि उन अफराद पर यूनानी और यूरोपी कवानीन का इतलाक नहीं होगा, उनकी उजरत भी बड़ी कम होगी। यानी कि ना उनके पर यूनानी हकूक का इतलाक होगा, ना यूनानी और यूरोपी कवानीन का इतलाक होगा। वो एक छोटे से महदूद मुआहदे पर आएंगे और उस मुआहदे के तहत उनको दोबारा 3 माह 6 माह या जितनी देर का मुआहदा है उसके बाद दोबारा वापस जाना पड़ेगा। तो बड़े बुरे और गंदे कवानीन जो है वो असम्बली में पेश किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री जो है इमिग्रेशन वो तरतीब कर रही है। इस सिलसिले में इंशाल्लाह फज़ल तआला हम बड़े वसी पैमाने से जो है इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ यूनानी जमातों के साथ जो हमारा मुमकिन है इल्हाक और कोशिश और कावश ये देख रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ गुजारिश सुन लीजिए कि इनोफिटा से मुझे फ़ोन आया, एक अरशद है, एक इमरान है, मुख्तलिफ बच्चे, कि कोई अलवानी है और कोई एक दूसरा उसके साथ ठेकेदार है। तो कहते हैं कि हम जा रहे हैं और जाकर हम उसके सामने बैठेंगे। मेरे बच्चों, गुजारिश ये है कि जिन कौमों के सफ़ीर या हुक्मरान या जमात जो है वो आपकी आवाज़ ना सुनती हो, मेरे बच्चों बात सुन लो तवज्जो से, कि आपके पेट में दर्द हो और आप आंख में दारू डालें तो पेट का दर्द ठीक नहीं होता। आपका और मेरा हक हकीकतन ये है कि आप उस ज़मीन पर हक रखते हैं जिस ज़मीन पर आप पैदा हुए और जिस ज़मीन का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, जिस ज़मीन की नेशनैलिटी है आपके पास। यहाँ तो कोशिश और काविश करनी पड़ेगी। मेरे बच्चों देखें कि यहाँ हम परदेसी होने के बावजूद शो बात कर सकते हैं, शो एहतजाज कर सकते हैं, शो तरह के हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अब जैसे देख लें कि मैं अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल कोरिंथो कैंप में एक चीफ ने ये कहा कि अगर तुम 1200 के 1200 लोग भूख हड़ताल करोगे तो आपकी वो रोटी हम कुत्तों को डाल देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस पुलिस चीफ के ख़िलाफ़ हम बात कर सकते हैं, करनी है, क्योंकि नस्ल परस्ती हो, वो चाहे पुलिस चीफ करे, चाहे वजीर करे, चाहे मशीर करे, लेकिन आप और मैं अगर आपने किसी रिश्वतखोर और इंतहाई करप्ट और बददियानत के बारे में बात करें और उसे खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता दें तो वो बात नहीं सुनता, वो बात नहीं मानता। तो फिर बच्चों बात यह है कि हमने सीखना है प्रदेश में कि किस तरह हम अपने हक और अपने हकूक़ के लिए बात कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए भी बात किया करें। रिश्वत को दूर करना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप बात नहीं कर सकते, सबसे पहला तो हक ये है कि किसी भी सफ़ीर का काम ये होता है कि किसी मुल्क में हो तो उस मुल्क में जितने पाकिस्तान के नेशनल्स लोग हैं सारे के सारे लोगों का वो मुलाजिम है, वो सफ़ीर, पूरा अमला वो मुलाजमीन है और उन पर यह लाजिम है कि वो उनमें से एक की नौकरी दें। लेकिन आप उनके खिलाफ एक भी बात, मेरे बच्चों, उनके खिलाफ कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई रिश्वत लेता है तो हम अगर चाहते हैं कि वो रिश्वत लेनी बंद कर दे। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता तो मैं चाहूँ कि वो बात क्यों नहीं सुनता, उसे सुननी चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे बेचारे हैं बेढंगे कि जो बात तो नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं, कुव्वत नहीं, ईमान नहीं, तो वो उल्टा ये कहते हैं कि वो बात खिलाफ क्यों की। मेरे बच्चों बात ये है कि इंसानों के हक के लिए बात करने के लिए इंसानों के साथ खड़ा होना पड़ता है, मजलूम के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो इनोफिते वाले जो शहजादे हैं, हमारे भाई हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर वो ठेकेदार आपको पैसे नहीं देता तो उसका तरीका कार ये नहीं कि आप जो है जाके 2 बंदे या 3 बंदे खड़े हो जाए, 10, 15, 20 बंदे लें, 10, 15, 20 बंदे जाके
جب احتجاج کریں گے، ایک دوسرے سے کندھا ملائیں گے، آپ کے سفیر نے، آپ کے وزیر نے، کسی نے آپ کی جہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کسی ایک نے آپ کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہونا۔ میرے بچوں، وہ بیچارے اور کسی مقصد کے لیے اور کسی مشن کے لیے بیچارے شاید ان سیاسی جماعتوں کے کارکن بنے ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ مزدور اور مظلوم آئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور 15-20 لوگ کٹھے ہو کے تو جب آپ آواز بلند کریں گے تو وہ وہاں میٹرو مارکیٹ ہے یا لیڈر ہے یا جس ہے اس کے مالکان کو پتہ کرے گا، اور وہ ٹھیکیدار کو زور دے گا کہ ان مزدوروں کے پیسے، اس کی رقم ادا کی جائے۔ تو اس طرح کے قوانین ہیں، اور جس کی وجہ سے میں نے چاہا کہ آپ تک بات پہنچا دوں۔ چوکنے رہیں، ہوشیار رہیں، برف باری بھی ہے، سردی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کفر کا حملہ ہے، ظلم اور جبر کا۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وہ تب آپ بچ سکتے ہیں ایمان سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ بڑی مہربانی، السلام علیکم۔